गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट चैप्टर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो देखिए, फर्स्ट सबसे पहले क्या है फोर्स। फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एफ से। अब देखो, कोई फोर्स है उसको आप देख तो नहीं सकते, सो इट कांट बी सीन। बट अगर कहीं आपने किसी चीज़ पर फोर्स लगाया है, जोर लगाया, तो उसका जो इफेक्ट होगा फोर्स का वो आप क्या देख सकते हो या फील कर सकते हो, मतलब महसूस कर सकते हो। अब देखो, फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या है? एक ऐसिकल फिजिकल क्वांटिटी है ऐसी जिसकी वजह से आप क्या करते हो, विच कॉजेज और टेंड्स टू कॉज, जो करती है या करने की कोशिश करती है क्या, चेंज इन दी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पर है, अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो कौन सी मोशन में आ जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। इट मीन्स उसकी जो स्टेट है, पहले वो किस में थी, रेस्ट पे था, अब उसकी स्टेट है वो चेंज हो गई। पहले रेस्ट पर था, जब आपने एक फोर्स लगाया तो वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। सो दिस इज फोर्स। या क्या कर सकता है, और वट इट विल कॉज और टेंड्स टू कॉज, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। इट मीन्स आपका कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। सो इट इज द चेंज इन डायरेक्शन। या आपने किसी चीज़ का साइज चेंज कर लिया, इट मीन्स आपका एग्जाम्पल है, जैसे कोई आपका पत्थर है, उसको आप क्या करो, जोर से किसी चीज़ से पीटो तो वो पत्थर क्या हो सकता है, टूट सकता है। इट मीन्स उसके साइज में क्या आ गया, चेंज हो गया। सो दिस इज द चेंज इन द साइज। नेक्स्ट इज चेंज इन द स्पीड। अगर आप किसी चीज़ को जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैं इस चीज़ को धक्का लगाऊं इसी डायरेक्शन में, तो क्या होगी, इसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। सो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और यही आपके क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स होते हैं। मतलब फोर्स जब आपने लगाया तो उसके बाद जो इफेक्ट आया वो भी क्या आया, यही कि उसका जो स्टेट है वो रेस्ट से मोशन में आ गया, उसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया, उसकी साइज में चेंज आ गया, उसकी स्पीड में चेंज आ गया। सो दीज आर द सम इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट आपका जो फोर्स है वो कितने टू टाइप्स का होता है। वन इज योर बैलेंस्ड फोर्स, सेकंड इज योर अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है कि आपने दो फोर्सेस लगाए जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। इट मीन्स अगर आप एक फोर्स 10 न्यूटन का लगा रहे हो तो सेकंड भी आपने 10 न्यूटन का लगाया है। अब फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन, सो इसीलिए मैंने उसे बोला न्यूटन। अब आपने क्या लगाया, फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के लगा दिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए। इट मीन्स ये पेन है, मैंने इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, इतना ही सेम डायरेक्शन में मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में दो इक्वल फोर्सेस लगा दिए। अब देखिए, जब इक्वल फोर्सेस लगा दिए तो ये पेन मूव नहीं कर रहा। इट मीन्स ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स स्टेट ऑफ मोशन और इट्स डायरेक्शन, मतलब उसी सेम पोजिशन में रहता है, दैट इज योर बैलेंस्ड। सेकेंड क्या है, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड में आपके दो फोर्सेस लगेंगे, वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेट्स से दिस इज क्या, अब मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया दोनों डायरेक्शन में एक। अब देखिए ये वाला फोर्स ज़्यादा है, इट मीन्स ये वाला फोर्स ज़्यादा है इस फोर्स से, तो क्या होगा, जो ये है कैप आपका इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। सो टू फोर्सेज दैट इज ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अगर आप अप्लाई करो तो बॉडी मूव करने लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। जहाँ फोर्स ज़्यादा है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेज। अब इसको हम एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, आपके जब गेम्स होते हैं तो आपका क्या होता है, आपका एक गेम होता है टग ऑफ वॉर, ठीक है। अब जब टग ऑफ वॉर में आप क्या करते हो, एक रॉप मिलती है आपको, ठीक है। दिस इज योर, लेट्स से दिस इज योर सेंटर लाइन, या आपकी एक रॉप रखती, कुछ इस साइड हैं आपके जो प्लेयर्स हैं, सेकंड इस डायरेक्शन, यहाँ पर सेकंड टीम के प्लेयर्स हैं। देखो फर्स्ट क्या है, बैलेंस्ड को समझते हैं। देखो दोनों टीम के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने फोर्स लगाया, आपकी वायर है बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, जो आपकी टग ऑफ वॉर में जो आपकी रस्सी है ये बिल्कुल नहीं हिल रही। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। अब देखो, ये तो हुआ ये चीज़। अब देखो लास्ट में क्या होता है, गेम में कौन जीतता है। लेट्स से ये आपके प्लेयर्स हैं, इन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाया तो आपकी ये इन्होंने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो इन्होंने क्या किया, रस्सी को इधर खींच लिया। जब ये ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जब ये रस्सी को इधर खींच लिया तो ये हार गए, ठीक है, और ये जीत गए। यही होता है आपके टग ऑफ वॉर में। तो अब क्या हुआ, आपकी रस्सी कहाँ मूव की, जहाँ पर आपका फोर्स ज़्यादा था। जो प्लेयर ज़्यादा अच्छे थे उन्होंने रस्सी को अपनी तरफ खींचा, और ये एग्जाम्पल हो गया अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। वही टू फोर्सेस लगे, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के लगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है।
नेक्स्ट आपका कुछ इसका कंक्लूजन है वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस में, बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो बैलेंस्ड फोर्सेस में तो क्या होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में सेम फोर्स लगेंगे तो वो आपकी बॉडी क्या है, सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड के साथ ही मूव करेगी, कोई चेंज नहीं आता। इट मीन्स आप क्या कह सकते हो, दैट नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती अगर कोई बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। अब देखिए अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होती है, कोई मूविंग बॉडी होती है उस पर हम टू फोर्सेस लगाते हैं जो कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, बॉडी मूव करती है उस डायरेक्शन में जहां फोर्स ज़्यादा है, तो इट मीन्स बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ गया। इट मीन्स जब आपके अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो जो बॉडी होती है वो या तो एक्सेलरेट करती है या रिटार्ड करती है द मोशन ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो आई थिंक ये आपको क्रिस्टल क्लियर होगा दैट व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्सेस एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नेक्स्ट है, अब देखिए हमने चैप्टर में क्या देखा था, फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स को पढ़ लिया हमने, दिस इज द फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन ही समझने हैं तो दिस इज लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपके गैलीलियो गैलीलियो ने दिए थे 17वीं सेंचुरी में, गैलीलियो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। और यही जो लॉ है ये इनर्शिया के प्रिंसिपल को भी डिफाइन करता है। ये इनर्शिया को हम समझेंगे, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर ये कैप यहाँ पर रखा हुआ है इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस अंटिल मैं इसको फोर्स ना लगाऊं और इसे उठाऊं नहीं। इट मीन्स every body continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless until it is compelled by some external force to change its state of रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। मतलब ये कैप है या यहीं पर रहेगा अनलेस अंटिल इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। अब इस पर फोर्स लगाया तभी ये मूव करेगा। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो इसने इनर्शिया का प्रिंसिपल को भी दिया, तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है, टू अपोज और रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करते हैं कि जो एक्सटर्नली हम फोर्स लगाते हैं ये उसको अपोज करती है। अब इसको देखो क्या है, समझे, ये देखो ये आपका पेन रखा है इट मीन्स इस स्टेट में। अब अगर मैंने बहुत थोड़ा इस पेन को बहुत थोड़ा ये मैं फोर्स लगा रही हूँ बट ये क्या है बहुत थोड़ा है तो ये इसी अपनी स्टेट में रहेगा। सो इट मीन्स अगर जिस तरह ये रखा हुआ है अगर उस फोर्स से कम फोर्स लगाया जाए तो ये अपनी उसी स्टेट में रहेगा। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया तो ये पेन मूव करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, आप जैसे कोई चीज़ है, जैसे एक भारी पत्थर होता है और एक हल्का पत्थर होता है, तो आप किस पत्थर को आसानी से हिला सकते हो, जो हल्का होगा, छोटा सा पत्थर होगा। इट मीन्स छोटे पत्थर में जो इनर्शिया है वो कम है जबकि बड़ा पत्थर ज़्यादा इनर्शिया रखता है। अब इनर्शिया के 3 टाइप्स है, फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि कोई बॉडी अगर मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी अनलेस अंटिल कोई बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स न लगाओ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, सेम डायरेक्शन में रहेगा जब तक आप बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ उसकी डायरेक्शन को चेंज करने लगे। इट मीन्स ये चीज़ें क्या कर रही हैं, अपोज और रेजिस्ट कर रही हैं, मतलब ये अपने में चेंज नहीं चाहती, दैट इज इनर्शिया। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का सिंपल एग्जांपल क्या है, जैसे आप बस में बैठे हो, बस एक रेस्ट पर है, एकदम से जब बस स्टार्ट होती है तो आपको क्या लगता है, एकदम धक्का लगता है और आप एकदम पीछे की तरफ फॉल करते हो। इसको एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए आप बस में बैठे हो, ठीक है, दिस इज़ योर बस और आप यहाँ पर बैठे हो लेट्स से, ठीक है, तो आपका देखो आप रेस्ट में हो, ठीक है। अगर आप रेस्ट में हो तो आपका जो ये सारी बॉडी पार्ट है ये भी रेस्ट में है। अब ये क्या रहना चाहती है, रेस्ट में रहना चाहती है। आप भी एकदम बस स्टार्ट हुई तो आपका जो ये लोअर पार्ट है, ठीक है, आपके लेग्स है, ये तो बस के साथ क्या है, इन टच है, तो ये तो क्या रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे, ठीक है। ये आपके क्या है, बस के साथ टच में, तो ये अगर बस मूव की तो आपके पैर भी उसी के साथ मूव किए। बट आपका जो ये अपर पार्ट है बॉडी का, ये तो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, अब ये वही रहना चाहता है। आपकी बस आगे मूव की बट ये वही रहना चाहता है, इसलिए आपको पीछे जर्क लगता है। समझ आए, इस तरह से आपको पीछे जर्क लगता है। अब देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में देखिए दिस इज द एग्जाम्पल। आप एक गाड़ी में बैठे हैं और आपकी गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है। एकदम से आपने ब्रेक लगाई। अब देखो जब आपने एकदम से ब्रेक लगाई तो जो आपका लोअर पार्ट है दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद योर बस और कार, ये भी एकदम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बट आपका बॉडी तो आगे जाना चाहता है,
बॉडी क्या जाना चाहता है, आगे जाना चाहती है। तो जब आपने एकदम से ब्रेक लगाई तब भी आपकी बॉडी क्या जाएगी, आगे जाएगी एक बार के लिए। सो जब बस एकदम रेस्ट में आ जाती है तब आप भी क्या करते हो, फॉल बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करती हो, क्योंकि आपकी बॉडी क्या जाना चाहती है, आगे ही जाना चाहती है। आपने एकदम से ब्रेक लगा दिए तो आपका लोअर पार्ट जो कॉन्टेक्ट में है वो तो रेस्ट पे आ जाएगा, बट आपकी बॉडी आगे जाना चाहती है। इसीलिए जब आप बस में बैठते हैं या गाड़ी में बैठते हैं, एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, फॉल फॉरवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखो, एग्जांपल समझो इसको कि अगर बारिश वगैरह आती है तो आपका क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मड हो जाता है रास्ते में। जो आपकी बाइक, जब आप बाइक लेकर जाते हो तो आपके क्या होता है, जो इसके साथ आपका मड लगता है वो क्या होता है, इन द सेम डायरेक्शन रहना चाहते हैं, इसीलिए आपका मड क्या जाता है, इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ आता है, क्योंकि वो उसी सेम डायरेक्शन में रहना चाहता है बिकॉज ऑफ योर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये आपकी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। या आप एग्जाम्पल समझो कि आपने कोई जैसे वायर लिया, कोई थ्रेड लिया, उससे एक पत्थर बांध लिया, अब आप उसको क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। ऐसे अगर आप उसको इस तरह घुमा रहे हो और एकदम से आपकी क्या होती है, वायर टूट जाती है, रस्सी टूट जाती है, तो वो पत्थर क्या जाता है, इन द सेम स्ट्रेट डायरेक्शन जाता है। इट मीन्स वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना ही क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया आपके मास पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है मास बढ़ेगा इनर्शिया बढ़ेगा, मास कम होगा इनर्शिया कम होगा। दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम चीज़ को ऊपर ही रखते हैं। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखना हो कि मतलब ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तब क्या लिखेंगे, साइन तो यही है, प्रोपोर्शनल का साइन ये, इनवर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 1/b से। दिस इज इनवर्सली। और अगर डायरेक्टली बोल दें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ए इज प्रोपोर्शनल बट डायरेक्टली, तो बी ऊपर ही आएगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली का मतलब क्या है, ए बी बढ़ रहा है तो ए भी बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब क्या है, इनवर्स हो गया, मतलब बी अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो ए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज इनवर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आप खुद ही देखो, एक छोटी सी बस है, एक बस है आपकी, एक छोटी सी गाड़ी है, किसे रोकना ज़्यादा आसान है। अगर आप चेंज करना चाहो, मान लो आपकी गाड़ी भी रुकी हुई है कोई और एक बस भी है, आप किसको बहुत ईजिली मूव कर सकते हो, कार को ईजी है मूव करना। इट मीन्स कार का जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो कम है इन कंपैरिजन टू द बस। सो इट मीन्स इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की। जितना ज़्यादा मास बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा इनर्शिया होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कि किसी चीज़ में कितना मोशन है किसी मूविंग बॉडी में, उस चीज़ को मेजर करना ही क्या होता है, मोमेंटम होता है। इस चीज़ को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अप टू योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया, इस लेक्चर्स को रिवाइज करें। थैंक यू।